यूपी के सरकर्दा मुस्लिम सियासी लीडरों के खिलाफ योगी हुकूमत की सख्त कार्रवाई ने मुस्लिम तबके को सकते में डाल दिया है। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अशरफ की जायदादों को मुनहदम करने की कार्रवाई ने मुस्लिम समाज में सख्त बेचैनी पैदा कर दी है। सिर्फ इलाहाबाद में ही अतीक अहमद की 1 दर्जन से ज्यादा कीमती जायदाद को मुनहदम किया जा चुका है। इसके अलावा अतीक अहमद की आबाई रिहायशगाह को मुनहदम करने की कार्रवाई जारी है। मुस्लिम समाज के बाशऊर अफराद इसको योगी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से ताबीर कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी में समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान, कौमी एकता दल के एमएलए मुख्तार अंसारी, साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद और साबिक एमएलए खालिद अशरफ की करोड़ों की जायदाद को अब तक जमींदोज किया जा चुका है। योगी हुकूमत ने गुज़िश्ता कई महीनों से इन लीडरों के खिलाफ अपनी तादीबी कार्रवाई जारी रखी हुई है। सिर्फ इलाहाबाद में ही अतीक अहमद के 1 दर्जन से ज्यादा कीमती जायदाद को मुनहदम किया जा चुका है। जमींदोज की गई इमारतों की मालियत 6 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। मुस्लिम सियासतदानों के खिलाफ योगी हुकूमत की इस गैर मामूली कार्रवाई ने मुस्लिम तबके को सकते में डाल दिया है। कानूनदानों का कहना है कि योगी हुकूमत की इस कार्रवाई से आईनी हुकूक की सख्त खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर किसी भी बिल्डिंग को जिस तरह जो इल्ज़ामात लगा के ये, चाहे वो मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को या अतीक अहमद की प्रॉपर्टी हो या अशरफ या उनके ससुराल या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी हो या उनके करीबियों का नाम देकर उनकी प्रॉपर्टी, हालांकि उनके दुश्मन जो मुखालिफ हैं उनको भी उनका करीबी बनाकर उनकी भी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जा रही है, ये किसी कानून के तहत नहीं है और गलत बयानी कर रहे हैं। ताज़ा कार्रवाई में इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में वाक़ अतीक अहमद के हवाई मकान को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। जायदाद को मुनहदम करने की ये सारी कार्रवाई बगैर किसी नोटिस या इत्तला के की जा रही है। इस ज़िम्न में अतीक अहमद, इनकी अहलिया शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ के अलावा इनके कई करीबी रिश्तेदारों की जायदाद को जमींदोज कर दिया गया है। तमाम उत्तर प्रदेश में जो इस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग मकान गिराए जा रहे हैं, वो भी एक तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई है। अब उसमें जो ज़्यादा मजबूत आज सरकार में है तो वो एक बदले वाली कार्रवाई कर रहा है। अब मान लीजिए किसी एमएलए एमपी से किसी की नाइख्तिलाफी है तो उस तक महदूद होना चाहिए मामला, ना कि उसके रिश्तेदारों के साथ उसने किस मुसीबत से, किस तरह से मकान बनाना कितना मुश्किल काम होता है, बनाया और उसको आपने बिना नोटिस दिए, बिना करे गिरा दिया जाकर। जिन इलाकों में निजाम की कार्रवाई की गई है वहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। इंतजामिया की तरफ से ये बारहा कहा जा चुका है कि अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कानून के मुताबिक है। इंतजामिया का ये भी कहना है कि जिन इमारतों को गिराया जा रहा है वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, जबकि कानूनदानों का सवाल है कि अगर इमारतें गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं तो इनके इनेदाम से पहले नोटिस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन में आम जिंदगी के साथ रोजगार, कारोबार के अलावा तालीमी निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया था। लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद स्टाफ और असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी की दुहाई देते हुए ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीस माफ़ न करने और किसी तरह की रियायत न देने के बावजूद अपने स्टाफ और असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ इस तरह के कई मामले सामने आए जहां स्कूल स्टाफ और असातिज़ा को गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। एक तरफ तो ये प्राइवेट स्कूल बच्चों की ऑनलाइन तालीम के नाम पर वालिदैन पर फीस अदा करने का मुसलसल दबाव बना रहे हैं और इस दबाव की वजह से वालिदैन फीस की अदायगी भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कई स्कूलों पर इल्ज़ाम है कि वो अपने स्टाफ को तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रहे हैं और अगर कर भी रहे हैं तो कम उजरत देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवा रहे हैं। स्कूल वाले तो बहुत परेशान कर रहे हैं कि आप फ़ीस जमा करिए। फ़ोन आया वहाँ से तो हमने कहा सही है, तो कहने लगे वो आपने अगर नहीं जमा कर सकते तो फिर आप है ना ऑफिस में आके मिलिए। मैंने कहा सही है, ज़रा से खुल जाए चलने लगे तो फिर अपना आके मिलते हैं ऑफिस में। तो इसी वजह से बहुत परेशान कर रहे हैं कि आप है ना फीस जमा करिए, प्रेशर बहुत। हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, एब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और केवल इस बात पे कि हम लोग सैलरी मांगते हैं और हमें सैलरी बहुत कम दी जाती है और हमसे साइन बहुत ज़्यादा पेपर पे कराए जाते हैं। फीस आ रही है जो जिस हिसाब से आती है, लेकिन उस हिसाब से एक तो नगद में रखते हैं फीस को, उसे बैंक में जमा नहीं करा गया आज तक। ज़्यादातर टीचरों को वेतन का भुगतान 6, 7, 8 हज़ार से लेके 12 हज़ार के बीच में दिया जाता है।
वहीं स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारान खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि स्कूल स्टाफ को गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह नहीं दी गई है और इस वजह से स्कूल स्टाफ और असातिज़ा में नाराजगी है। वो सैलरी का ही इशू है सर, क्योंकि पिछले कुछ महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो इशू वहाँ पर भी है, जेडी ऑफिस में भी है, वहाँ से भी जांच चल रही है, सैलरी का ही इशू है। कोरोना के इस दौर में भी वालिदैन ने बच्चों की स्कूल की फीस अदा की, लेकिन इसके बावजूद तालीम को महज कारोबार समझने वाले प्राइवेट स्कूलों ने ऐसे वक्त में भी स्कूल स्टाफ और असातिज़ा की मजबूरियों का फायदा उठाया और वालिदैन के साथ साथ अपने स्कूल स्टाफ को भी परेशान किया। ऐसे स्कूलों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, ना इंसाफी होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। एक तरफ मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं प्राइवेट अस्पतालों के कोविड सेंटरों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। मेरठ में आनंद अस्पताल के इकलौते प्राइवेट कोविड सेंटर ने मरीजों की तादाद में हो रहे गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र बेड की तादाद में इजाफे की पेशकश और मुतालबा किया है। मेरठ में मेडिकल सुपर भारती और मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज और 2 CHC में कोविड सेंटर्स कायम किए गए हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में महज आनंद अस्पताल में 100 बेड कोविड वार्ड का इंतजाम है। मेडिकल भारती और मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज के अलावा सिर्फ आनंद अस्पताल में ही बेहतर इलाज की सहूलियात दस्तियाब है। ऐसे में सरकारी कोविड सेंटरों के बजाय लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, लेकिन शहर के दीगर प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वार्ड कायम न होने से अब बेड की कमी महसूस की जा रही है। हमें 100 बेड की परमिशन दी थी। शुरुआत में हमारे काफ़ी बेड खाली थे, लेकिन जैसे जैसे ना संख्या मेरठ में बढ़ती जा रही है, आज की तारीख में 7 दिन से पेशेंटों हमारे पास सारे बेड फुल हैं और इसीलिए हमने ना 25 बेड को और बढ़ाने की व्यवस्था शुरू की है, जिसको हम कल तक है ना क्रियान्वित कर लेंगे और 25 बेडों को और बढ़ा लेंगे। देखिए, बेड की जहाँ तक वो है, अभी तक वो स्टेज नहीं आई है कि बेड की कमी पड़े। हमारे पास पहले से करीब 1450 बेड हमारे चिन्हित थे, जिसमें हमारे होम आइसोलेशन भी अब शुरू हो गया है। करीब 550 मरीज़ हमारे होम आइसोलेशन में भी हैं और लगभग 1800 हमारे पास जो है टोटल एक्टिव केस हैं इस समय। इसमें हम एक जो हमारे सुभारती मेडिकल कॉलेज मुलायम सिंह यादव और धन सिंह कोतवाल में जो L1 चल रहा है, इसके अलावा हमारे पास स्टैंड बाई में CSC पांचली और आपकी श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इस तरह सब मिला के हमारे पास लगभग 5500 बेड की टोटल आगे भविष्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के दोनों चेयरमैन के खिलाफ मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी समाजी कारकुन ज़मीर नकवी और जावेद मोहम्मद की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र अहमद फारूकी को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। वहीं वसीम रिजवी की मुद्दत कार में तोसी न करने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और ज़फ़र फारूकी पर हैं बदनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं, जिसकी CBI जांच कर रही है। मामले की अगली समाअत 30 सितंबर को होनी है। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा पुलिस ने सर्वेलेंस की मदद से 24 साल से फरार चल रहे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शारिक कत्ल की वारदात के बाद 24 साल से फरार था। पुलिस ने शारिक को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया कि मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। शारिक ने 1996 में कत्ल की वारदात अंजाम दी थी और तब से वो फरार था। ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 साल से फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इस पर 25,000 का इनाम भी था। 1996 में थाना कटघर में आरिफ नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त थे, शाहिद और शारिक। शाहिद को 2020 में आजीवन कारावास की सज़ा हुई और जो आज पकड़ा गया अभियुक्त है, ये 1996 से लगातार फरार चल रहा था, अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था। इसमें हमारी सर्वेलांस टीम ने बेहतर काम करते हुए इसकी लोकेशन निकाली और आज इसकी अरेस्टिंग की गई है। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सकता है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में आज से 24 साल पहले यानी 1996 में आरिफ नाम के एक युवक की 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तो वहीं मुख्य आरोपी शारिक फरार चल रहा था। बार बार अदालत से जब वारंट जारी हुए तो मुरादाबाद पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से फरार शारिक के परिवार के मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पे लिए
तब एक संदिग्ध नंबर मिला और पुलिस ने जब 80 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उस नंबर को चलाने वाले व्यक्ति को मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में जाकर पकड़ा तो वो 24 साल से फरार 25,000 का इनामी हत्या का आरोपी शारिकी निकला। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद ने आज 24 साल से फरार शारिक को गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने पेश किया। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छठी जमात और 9वीं जमात के दाखिला जाती इम्तिहानात को एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया है। याद रहे कि हाल ही में AMU के कंट्रोलर इम्तिहानात ने नोटिस जारी करके ऐलान किया था कि छठी क्लास का दाखिला जाती इम्तिहान 23 अक्टूबर और 9वीं क्लास का 27 अक्टूबर को होगा, जिसमें मुल्क भर से तलबा शरीक होंगे। लेकिन कोरोना के मुसलसल बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र एक मज़कूरा इम्तिहानात को एक मरतबा फिर मुलतवी किया गया है। AMU के तर्जुमान उमर सलीम पीरज़ादा ने बताया कि इन इम्तिहानात में कम उम्र बच्चे शरीक होते हैं और कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस ताल्लुक से ये इम्तिहान मुलतवी किया गया है। नई तारीखों का ऐलान मशवरे के बाद किया जाएगा। के स्कूल्स के जो क्लास 6 और 9 के एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जो 23 और 27 अक्टूबर को शेड्यूल थे, वो पोस्टपोन हो गए हैं टिल फर्दर नोटिफिकेशन। ये जो पेंडेमिक के कुछ जिस तरह से एस्केलेट हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनकी सेहत माइनर स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी साथ में आते हैं, तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप है और इसका नया शेड्यूल जो है हम आपको जल्दी बताएंगे एज प्लानिंग करने के बाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा का एक वफ्द ने आज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस आगरा जोन अजय आनंद से आगरा में मुलाकात कर एक 5 निकाती अर्जदाश्त पेश की, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2019 की रात में हुए हंगामी हालात के बाद तलबा पर गलत इल्ज़ामात में किए गए मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर AMU के रजिस्ट्रार IPS अब्दुल हमीद और प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली भी मौजूद रहे। तलबा की क़यादत करते हुए साबिक़ काबीना रुकन तलबा यूनियन की जानिब से हसन बताया गया, जिसे ADG अजय आनंद ने जल्द अलीगढ़ आकर मज़कूरा मसले पर मुतल्लिक़ अफसरान से बात करके कोई हल निकालने की यकीन दहानी की है। छात्रों का डेलीगेशन आज ADG साहब से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए और आज हमारे साथ AMU एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग शामिल थे। आज हमने ADG साहब के सामने सारी बातें छात्रों की रखी, जो 15 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ जिसमें निर्दोष छात्रों को फंसाया गया और फर्जी मुकदमे जो लाद दिए गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ADG साहब आप इसको री इन्वेस्टिगेशन करवा कर जो निर्दोष छात्र हैं उनको जो है बचाया जाए और जिस तरीके से संगीन धाराएं लगा दी हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों की तहरीक मुसलसल जोर पकड़ती जा रही है। आज अलीगढ़ के टिप्पल इलाके में किसान जमा हुए और पंचायत की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के सूबाई सदर योगेंद्र प्रताप सिंह ने शिरकत करते हुए किसानों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक को मजबूत करें और हर तहसील पर एहतजाज दर्ज कराएं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात को नहीं सुना तो 1 अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश में किसान हाथों में लाठी डंडे लेकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सरकार अध्यादेश लाई है जो किसान विरोधी अध्यादेश है और चुपचाप न तो कोई बहस हुई लोकसभा में न कहीं राज्यसभा में, चुपचाप लाई है, तो उसके लिए किसानों में आक्रोश है। तो ये जागरूकता रैली निकाल के किसानों की और 25 तारीख को DM साहब को ज्ञापन देंगे। मैंने 22 तारीख से प्रदेश अध्यक्ष इसलिए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से ये ऐलान किया है कि 22 से 25 तक तो ज्ञापन दो, ज़्यादा भीड़ भाड़ न हो, थोड़े बहुत आदमी हो तो, लेकिन इनने बुलाया तो मैं आ गया, तो ज्ञापन देना है। उसके बाद अगर 30 तारीख तक सरकार विचार नहीं करती है तो 1 तारीख से मैंने ऐलान किया है कि सड़कों पे उतरेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे उतरेंगे और लाठी डंडों के साथ उतरेंगे। क्योंकि सरकारें चाहे कुछ करवा सकती हैं। हरियाणा में कितने किसान थे और चुपचाप जा रहे थे मंडी में पंचायत करने के लिए, लेकिन निहत्ते थे, उन पर लाठी डंडे लाठीचार्ज कर दी। तो मेरा ये ऐलान भी है, सरकार सुन ले, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन सुन ले, DGP सुन ले कि 1 तारीख से अगर हम सड़कों पे उतरेंगे, पहले विचार कर लिया सरकार ने तो ठीक है, सड़कों पे उतरे तो हरियाणा के किसानों का भी बदला लिया जाएगा। अगर हम पे लाठीचार्ज, हमारे किसी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज होता है तो हरियाणा के किसानों का बदला मैं उत्तर प्रदेश में लूँगा।
महोबा के ताजिर इंद्रकांत त्रिपाठी के अहल खाना से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के 3 अरकान असेंबली और उनके साथियों को पुलिस ने जाजमऊ में गिरफ्तार कर लिया। रुकन असेंबली मनोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए यूपी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन लोगों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। देखिए, हम लोग इंद्रकांत त्रिपाठी जी जो कबरई के एक व्यापारी थी, उनके पीछे दिनों उनकी हत्या की गई थी और उस नृशंस हत्या में गंभीर आरोप पुलिस के बड़े अधिकारियों पर भी लगे थे। आज समाजवादी पार्टी का विधायकों का ये डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में उनको शोक संवेदना प्रकट करने हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जा रहे थे। लेकिन हम समझते हैं कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र का मान मर्दन किया गया, पहले विधायक के घर पर 100-150 पुलिसकर्मियों को लगा करके जाने से रोकना, और फिर जिस तरीके से आज जाजमऊ कानपुर के बॉर्डर पर गंगा घाट पर हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूं कि आज ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की चरम। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को JKLC सिक्सर सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हिटमैन रोहित शर्मा अब JKLC सीमेंट का इश्तिहार करते नजर आएंगे। JK लक्ष्मी सीमेंट के मुताबिक अपनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी और सिक्सर के लिए मशहूर रोहित शर्मा ब्रांड सिक्सर के लिए बिल्कुल फिट है। मुझे JKLC सिक्सर सीमेंट ब्रांड से जुड़ने में बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि तालियां तब पड़ती है जब सिक्सर पड़ती है। इस ब्रांड ने अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से मार्केट में नई पहचान बनाई है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।